चुका है और तमाम अटकलों को जो है कि विराम मिल चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं जो है कि इसकी पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि कैसे अब EPS 95 पेंशनरों के पेंशन को बढ़ाकर 7,500 DA के साथ मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराने वाली प्रस्ताव उनके पास जो पहुंची है उसके वो मोहर लगाने जा रहे हैं और भारत पाकिस्तान युद्ध का कोई भी असर EPS 95 पेंशन वृद्धि पर नहीं पड़ने वाला है। तो सारा खबर हम आपको बताएं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। EPS 95 पेंशन वृद्धि का जो प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया है, इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दिलाना अति आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत पाकिस्तान एयर स्ट्राइक चलता रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, वह कुछ दिनों तक चलेगा और जो है कि कुछ समय तक बरकरार रहेगी। इस बीच जो है कि EPS 95 पेंशनर्स के लिए कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। भारत पाकिस्तान के युद्ध का असर EPS पेंशनर्स के पेंशन वृद्धि पर नहीं पड़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग करने के उपरांत गृह सचिव एवं विदेश सचिव को युद्ध होने की स्थितियों में जो है कि जायजा लिया और जो है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को बता दिया कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी कार्यक्रम किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जाएगा, चाहे भारत पाकिस्तान के बाद बीच जितना बड़ा युद्ध क्यों न हो जाए, लेकिन युद्ध का असर किसी भी परिस्थिति में आंतरिक मामलों पर नहीं पड़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी हेतु तय कार्यक्रम आगामी 12 मई को होने वाली सभा किसी कारणवश स्थगित नहीं हो पाती है तो जो है कि सरकार अध्यादेश के माध्यम से EPS 95 पेंशन का गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री के निजी सचिव ब्रजेश मिश्रा ने आदेश दिया है कि EPS 95 पेंशनर्स का फाइल कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए ताकि EPS 95 पेंशन की राशि 7,500 और DA प्लस मेडिकल के प्रस्ताव को मंजूरी दिया जा सके। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों पर मिसाइलें दागी है और सैकड़ों आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है, जिससे बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मारे जाने की पुष्टि न्यूज चैनल राइटर के द्वारा किया गया है। इसी बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गया है, फिर भी EPS 95 पेंशन वृद्धि कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बैठक में हर परिस्थिति में जो है कि EPS 95 पेंशन वृद्धि वाली फाइल को मंजूरी दे दी जाएगी। आपको बता देना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान युद्ध स्थिति उत्पन्न होने के पूर्व ही EPS 95 पेंशन वृद्धि हेतु आगामी 12 मई को तिथि का निर्धारण जो है कि किया जा चुका था। EPS 95 पेंशन वृद्धि में जो प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया है, उस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही देश के 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी किया जाना है, जिसको लेके प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चाहे जितनी भी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाए, चाहे जितने भी एयर स्ट्राइक और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन आंतरिक मामलों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को भी इसका इशारा देते हुए कहा कि आप अपने फाइलों को तैयार रखिए और जो है कि 12 मई को कैबिनेट के बैठक में प्रस्तुत कीजिए ताकि जो है कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित तमाम फाइलों को मंजूरी देकर उसे जो है कि लागू किया जाए। और इसके साथ ही जो है कि स्थिति स्पष्ट हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के निजी सचिव ब्रजेश कुमार मिश्रा ने जो है कि कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन और गृह सचिव आदि को जो है कि संबोधन में स्थिति स्पष्ट कर दिए हैं और बता दिए हैं कि जो है कि फाइलों को मंजूरी होती प्रधानमंत्री के कैबिनेट की बैठक में भेजा जाना अति आवश्यक प्रतीत होता है।
और हर परिस्थिति में जो है कि फाइलों को मंजूरी देकर देश में जो है कि EPS 95 के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और देश के जो है कि 78 लाख पेंशन धारकों को जो है कि बड़ी राहत प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इसको लेकर जो है कि काफ़ी तत्पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि चाहे युद्ध हो या जो है कि बाढ़ हो, सुखाड़ हो, बरसात हो, जो भी आपदा है, आपदा का असर आंतरिक मामलों पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक ही बात है कि आपदा को अवसर में बदलने की नीति जो है कि प्रधानमंत्री जानते हैं और उसी नीति के तहत आगामी 12 मई को जो है कि EPS 95 पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा केंद्र की मोदी सरकार देने जा रही है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कैप्टन अशोक रावत इस वक्त क्या कह रहे हैं।